ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी अहमदाबाद प्लेन क्रश में एक ही कैसे बचा, और जो भगवान के बच्चे बने थे वो क्यों नहीं बचे? उन्हें भी सृष्टि को और 5 तत्वों को सकाश तो दिया होगा, तो आगे से कैसे जल गए? ऐसी क्यों हुआ उनके साथ, और दूसरों भी क्यों नहीं बचे? जैसे कि छोटे बच्चे भी थे, उसमें एक लड़की कृष्ण की बहुत भक्त थी। गीता भी साथ में थी और कृष्ण की मूर्ति भी। फिर भी भगवान को क्यों दया नहीं आई? जो मैस में खाना भी खा रहे बच्चे वो भी गए, उनकी क्या गलती है कि वो सब ऐसे ही गए? उत्तर है, आप कितने साल से ज्ञान में हो ये मुझे बताना, और ग्रुप से कितने साल से जुड़े हो ये मुझे ज़रूर बताना। अभी आपका उत्तर है, देखो, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। ये कर्म की गति के टॉपिक अभी चल रहे हैं, बहुत गुह्यता में और आध्यात्मिकता से। जो स्थूल रीति से सबको पता है लेकिन सूक्ष्म से नहीं है, तो वो वेबिनार क्या आप अटेंड करते हो? वीक में 3 बार चलता है वेबिनार, नवंबर से। एक वेबिनार राज भरा है, आपको पता है या नहीं? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात को 8 से 9 और 9 से 9:30 प्रश्न के उत्तर देते हैं। लगता है आप कुछ ये सुना ही नहीं है। दूसरा, भगवान कभी भी किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं होते, और इसीलिए वो भगवान कहा जाता है। जो शरीर धारण करता है वो मनुष्य है, चाहे साधु संत है, चाहे देवता है, चाहे मनुष्य है, कोई भी है, वो फेवर कर सकता है एक दूसरे को। लेकिन भगवान के लिए सब समान है। सारे विश्व की आत्माओं के लिए वो एक समान है, वो किसी भी तरफेण नहीं कर सकता। इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। निराकार को ये भगवान कहने का भावार्थ यह है, शिव। तो ये जो है ये कर्म पर है, वो कर्म की गति को सिखाते हैं। अभी जो भी हम बता रहे हैं वो आध्यात्मिकता से है। वो हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं कि कैसे संचित पाप कर्म भस्म करना और कैसे पुण्य कर्म बनाना। बस इसका काम टीचर जैसा है। जैसे टीचर है वो पढ़ाता है, किसी का पेपर नहीं लिख देता। माता पिता उसको मदद करते हैं बच्चों को, लेकिन उसकी होमवर्क नहीं कर देता। ऐसे ही कर्म के नियम से ही सारा विश्व चलता है। ये आपको किचन में कभी थोड़ा सा नाइफ भी लगा ना, वो भी एक कर्म है। तो कर्म की गति के टॉपिक अच्छी रीति सुनो, सब यूट्यूब चैनल पर भी रख दिया है कि कैसे नए कर्म बनते हैं, कैसे पुराने हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं, कौन से कर्म कैसे फल देते हैं, सब बताया है। तो इसीलिए ये बात अगर कोई समझे तो कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते।
तो इसमें आपने पूछा कि जो भगवान के बच्चे 2 कपल थे, 4, उसने भी योग किया होगा, उसने भी सृष्टि को या 5 तत्वों को सकाश दिया होगा। हाँ हाँ, दिया होगा। ये तो सब देते हैं ना। जो भी भगवान के बच्चे बनेंगे, ज्ञान को समझकर आगे बढ़ेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, वो सब ये रोज का करते होंगे। लेकिन उसमें पास कितने होंगे? तो पास होने वाले ही कर्म से मुक्त होते हैं। ये सब श्री कृष्ण का जन्म और विनाश के साथ ये कर्म कैसे करने वाले हैं काम, वो भी मैंने बताया है कि जो रौरव नर्क आएगा ना, तो इससे भी खराब होने वाला है। तो ये सब बातों को समझने के लिए है, सिर्फ यूट्यूब पर रखने के लिए नहीं है। तो ये जो करते थे, लेकिन उसके कर्म ऐसे अब इतना है किसी को भी नहीं पता है। मेरी भी इतना मैं योग करती हूँ, सब दिनचर्या और बनचर्या एकदम सेट है, इतनी सेवाएं बाबा करवा रहा है, सब करवा रहा है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब अभी भी मैं कर्मातीत नहीं बनी हूँ। तो ये, और अभी थोड़े दिन पहले ही मुरली में आया था कि खुद के कर्म होते हैं जो खुद को ही भुगतना है, तो ये सडनली ऐसे ऐसे मौत होती है। अभी खुद के कर्म कौन से हैं वो आपको ये कर्म की गति में मैंने बताया है, वो सुनो और समझो। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप भगवान के बच्चे बने तो आप सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्लियरली बताया है कि उस समय वो धर्मराज है, कर्म की गति में बाप नहीं है। टीचर बाप और सदगुरु सिर्फ सिखाने में है, बाकी जब भोगना का समय है तब वो तटस्थ है, न्यूट्रल है। तो ये नहीं कह सकते कि उसकी फेवर कर सकते, या कोई अच्छी भक्ति करते हैं उसकी भी फेवर हो जाती है। जैसे आपने बताया कि मूर्ति भी रखते थे, गीता भी रखते थे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पिछले कर्म नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस समय हिसाब किताब चुकतू कर अभी आगे का और ही अच्छा जन्म प्राप्त करे। बहुत कुछ कर्म की गति में है। तो द्वापर से हरेक के कर्म अपने अपने होते हैं। और जो आपने पूछा वो भाई क्यों बच गए, वो भी एक ये है, शायद वो नई आत्मा है, शायद उसके इतने कर्म पिछले नहीं हैं, और उस समय उसका पुण्य तपता है। जब पुण्य तपता है तो पाप हैरान नहीं करते, इसीलिए वो बच गए। मैंने तो कितनी जगह ऐसा देखा है कि भयंकर में भयंकर एक्सीडेंट में छोटी सी बच्ची बच गई है। तो यहाँ इस चीज़ों में, कर्म की गति में, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही मरे और जवान बच्चा है, नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि बच्चे बच जाए। तो ये सारा कर्म का खेल है। तो हमें भगवान से नहीं डरना है, भगवान से दिल से प्रेम करना है। और डरना है तो अपने कर्म से डरो। अच्छी रीति है कर्म की गति आध्यात्मिकता से समझना। कर्म से डरो, क्योंकि कर्म में ऐसी है, कब आपका पुण्य का बैंक बैलेंस समाप्त हो जाए और भिखारी बन जाए किसी को नहीं पता। ये रेस्टोरेंट है जिसमें भोजन पकता है कर्म का। तो ये दुनिया की रेस्टोरेंट में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, भोजन जो अच्छा लगे वो ही मंगवा सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन इस कर्म की रेस्टोरेंट में जो आपने खुद ने पकाया वही खाना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हुआ भोजन या बुरा। तो ये कर्म, ये भोजन करने से पहले सोचना है मुझे क्या खाना है। तो ये
इसका मतलब यह कि ये कर्म एक बार आपने कर लिया, फिर वो ये पककर तैयार हो जाएगा। आपने रसोई बना दी भोजन कर्म की, अभी पककर तैयार होगा तो खाना ही पड़ेगा। तो उसके पहले सोचो ना कि मुझे क्या चाहिए, दुख चाहिए, सुख चाहिए, पाप करूं, पुण्य करूं, क्या करे, ये पहले सोचना है। जो भी जैसा भी हमें जन्म चाहिए वैसा कर्म हमें संकल्प रूपी बीज को बोना है। और हर पल हर एक के एक संकल्प हम सबका अपना अपना भाग्य लिख रहा है। अभी सोच सकते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो इसमें भगवान को दया लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ? ये मैस में देखो, वो तो गए भी नहीं थे, तो उसमें दया आने की क्या ज़रूरत है। वो कर्म है ना हर एक के, पिछले कर्म का किसी को नहीं पता। अभी लास्ट सारा उसमें अगर आप ऐसी चिंता, ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो वो आत्माएं जिसने शरीर छोड़ा है उसको आप नेगेटिव वाइब्रेशन से उसके पाप कर्म खींच के और ही हैरान हो रहे हैं। और आप भी एक कर्म की गति में बनते जा रहे हैं उन लोगों के साथ, और ऐसे ही लेयर्स आपके खुद के बना रहे हैं। इसके बदले मैंने जो कमेंट्री बताई है, उस आत्माओं को देवो ना अच्छे संकल्प करके, तो पुण्य बनेगा। इस आत्माओं को अभी वही चीज़ चाहिए। पॉजिटिव जितनी आप वाइब्रेशंस बाबा से मतलब परमात्मा से शक्ति लेकर भेजेंगे, 7 गुणों का दान करेंगे, उतनी वो आत्मा के पुण्य कर्म बनेगा, बाहर आएगा, पॉजिटिविटी बाहर आएगी, और वो जहाँ भी जाए वहाँ सबसे श्रेष्ठ जन्म ले सकती है। ये जो भी ऐसा नेगेटिव चिंतन करते हैं वो दूसरा जन्म बिगाड़ रहे हैं। तो हमें पुण्य कर्म करना है, न पाप कर्म करना है, न पाप कर्म के भागीदार बनना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।